तो किसान जो है वो लगातार शंभू बॉर्डर से अब दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। 101 किसानों का जत्था, और ये तस्वीरें देखिए, ताजा तस्वीरें, किस तरीके से जो वाटर कैनन का इस्तेमाल है वो पुलिस प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। यानी एक बार फिर से किसानों को रोकने की यहाँ पर पूरी तैयारी जो है वो पुलिस कर रही है, और भारी संख्या में आप देख रहे हैं किसान जो है यहाँ पर मौजूद हैं। 101 किसानों का जत्था शंभू बॉर्डर से दिल्ली की तरफ रवाना करने की तैयारी कर रहा है, और इसी बीच पुलिस की ये पूरी कोशिश है कि किसानों को आज फिर से रोका जाए। ये तीसरी मर्तबा है कि किसान जो है वो शंभू बॉर्डर से दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से पुलिस की यहाँ पर बंदोबस्त नजर आ रहे हैं, आज एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से बैरिकेडिंग की गई है, ऊपर किसान चढ़ नहीं सकते क्योंकि पूरी तरह से वहां पर ग्रिलें लगा दी गई हैं, और इसके साथ साथ किसानों को रोकने के लिए जालियों तक का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। और वहीं पर सामने आपको दिखाई भी दे रहा है कि किस तरह से किसान एक बार फिर से शांतिपूर्वक तरीके से दिल्ली कूच करना चाहते हैं, लेकिन पानी की बौछारें लगातार ही हरियाणा पुलिस के जो जवान हैं वो किसानों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। और सामने आपको पूरी तरह से दिखाई भी दे रहा है कि किस तरह से जहां पर जो माहौल बना हुआ आपको दिखाई भी दे रहा है। फिलहाल ग्राउंड जीरो पर शंभू बॉर्डर के पास पानी की जो बौछारों का जमकर इस्तेमाल भी किया जा रहा है, और सामने आपको दिखाई भी दे रहा है कि किस तरह से जमकर पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है, और जो किसान है किसानों को पीछे धकेलने का प्रयत्न किया जा रहा है। और पानी बंद होने के साथ ही किसान फिर से आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरह से किसानों के ऊपर जमकर जो पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है, वहीं पर आंसू गैस के गोले भी फेंके जा रहे हैं, और जहां पर जो पानी के बोरे हैं उनको भिगोया जा रहा है पानी के बीच में, ताकि यदि वहां से टीयर गैस आती है तो इन्हीं बोरों का इस्तेमाल करके। और वहीं पर सामने आपको हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से यहाँ पर स्ट्रेचर लगा दिए गए हैं कि यदि किसी भी किसान को कोई नुकसान होता है तो उसको तुरंत जो से किया जाता है। और तो देखिए, किसानों का फिर से दिल्ली कूच का ऐलान, और यहाँ पर अब किसानों को रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है। पुलिस बल का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, वाटर कैनन यहाँ पर चलता नजर आ रहा है, और पुलिस जो है वो किसानों को खदेड़ने की यहाँ पर कोशिश कर रही है। 101 किसानों का जत्था जो है वो अब शंभू बॉर्डर से दिल्ली की तरफ कूच कर रहा है। 12 बजे का समय था और अब वो समय आ गया है, लेकिन किसान देखिए अब शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस अब एक बार फिर से पुलिस बल का यहाँ पर प्रयोग करती नजर आ रही है। बड़ी संख्या में यहाँ पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स बड़ी तादाद में यहाँ पर लगी हुई है, और किसान जो है अब वो डटे हुए हैं शंभू बॉर्डर पर। और देखिए, ये खदेड़ा जा रहा है किसानों को। वाटर कैनन जो है वो यहाँ पर चलाया जा रहा है, और जब वाटर कैनन की धार किसानों पर पड़ती है तो किसानों को मजबूरन अब पीछे की तरफ हटना पड़ रहा है। 101 किसानों का जत्था अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की तरफ कूच करना चाहता है, और इस बार किसान जो है वो अपनी मांगों को लेकर ये तीसरी बार है जब वो अपनी मांगों के तहत दिल्ली की तरफ बढ़ना चाहते हैं। लेकिन एक बार फिर से पुलिस जो है वो यहाँ पर पुलिस बल का इस्तेमाल करती नजर आ रही है। यहाँ पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। टीयर गैस जो है वो भी यहाँ पर दागी जा रही है। एक के बाद एक जो आवाजें हैं वो भी आप तस्वीरों में और इन वीडियोज में सुन सकते हैं। न सिर्फ वाटर कैनन बल्कि टीयर गैस का इस्तेमाल भी यहाँ पर किया जा रहा है। तो पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की इस वक्त यही कोशिश है कि किसान जो है वो शंभू बॉर्डर से आगे ना जा पाए। तो एक बार फिर से शंभू बॉर्डर पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। ये तस्वीरें साफ तौर पर बता रही हैं कि पुलिस जो है वो किसानों को आगे बढ़ने नहीं दे रही है, और अब ऐसा लग रहा है कि जो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है उससे एक किसान जो है वो हताहत भी हुआ है। और इस बड़ी खबर पर लगातार बने हुए विशाल अंग्रीश हमारे सहयोगी जो है वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। विशाल, इस वक्त क्या देख रहे हैं? क्या किसी किसान को चोट भी लग गई है? ऐसा तस्वीरों में देखा जा रहा है।
देखिए, एक किसान को चोट लग चुकी है और उसको तुरंत ही मेडिकल एड भी दी जा रही है और एम्बुलेंस के माध्यम से उसको राजपुरा के सिविल हॉस्पिटल में भी लेके जाया जा रहा है। और वहीं पर किसान फिर से अब आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वहीं पर पुलिस द्वारा जमकर यहाँ पर चाहे वो वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, आंसू गैस के गोले भी दागे जा रहे हैं और किसान कह रहे थे कि हम शांतिपूर्वक ढंग के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से बेतहाशा रूप से वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है और वहीं पर आंसू गैस के गोले भी दागे जा रहे हैं, किसानों का ये तीसरा अटेम्प्ट कहा जा सकता है कि दिल्ली कूच का था, क्योंकि इससे पहले 2 बार किसान दिल्ली कूच करना चाहते थे। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह की बैरिकेडिंग हरियाणा पुलिस द्वारा जहां पर की गई है, पूरा जो रास्ता था, रास्ते को बंद करके एक पूरा किलानुमा शेप दे दी गई है, जहां से किसी को भी जो भेदने की इजाजत नहीं दी जा रही है। और इसी के चलते ही वहां पर जालियां लगा दी गई हैं। जालियों के पीछे हरियाणा पुलिस के जवान हैं जो पूरी तरह से यहाँ पर जो आंसू गैस का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। और वहीं पर सामने भी आपको दिखाई दे रहा है कि नीचे भी जो टीयर गैस है, टीयर गैस को फेंका भी जा रहा है और पूरी तरह से किसान फिर से आगे बढ़ने का प्रयत्न भी कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर किसानों का तर्क है कि हम शांतिपूर्वक ढंग के साथ केंद्र सरकार के साथ बातचीत करना चाहते हैं, हमारी बातचीत सुनी जाए। क्योंकि जिस तरह से जगजीत सिंह डल्लेवाल का खनौरी बॉर्डर के ऊपर अमरन अनशन चल रहा है, उसको भी आज 19वां दिन हो चुका है, उनकी तबीयत भी लगातार बिगड़ती ही चली जा रही है। और वहीं पर आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरह से जहां पर जो आंसू गैस है, आंसू गैस का जमकर इस्तेमाल भी किया जा रहा है। फिलहाल आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जो पुलिस बल द्वारा लगातार ही आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और आंसू गैस के जो गोले हैं वो पूरी तरह से ढक दिए जा रहे हैं, जो बोरे हैं उनके माध्यम से। फिलहाल आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरह से जहां पर किसान भी पुलिस का जो हमला है किसी ना किसी तरह से उनको विफल करने में लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, लगातार विशाल हम देख रहे हैं और आपके माध्यम से भी यहाँ पर समझने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि हालात एक बार फिर से दिख रहे हैं कि वहां पर तनावपूर्ण हो गए हैं। यहाँ पर साफ तौर पर टकराव नजर आ रहा है किसानों और पुलिस के बीच में। विशाल, किसान को जो चोट लगी है इस वक्त, क्या उसको अस्पताल ले जाया गया? और सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये तीसरी मर्तबा है, 2 मर्तबा के बाद जो है वो बातचीत भी की गई। आखिर पुलिस और प्रशासन क्यों अब किसानों को आगे नहीं बढ़ने दे रही है, जबकि वो पैदल मार्च कर रहे हैं? कोई ट्रक नहीं है, कोई ट्रॉली नहीं है, जिस तरीके से कहा गया है, और वो 101 नाम पहले ही प्रशासन को दिए जा चुके हैं। देखिए, प्रशासन को पहले ही नाम भी दे दिए गए थे और किसान के साथ हमारी बातचीत भी हुई थी, तो उनका कहना था कि हम बिल्कुल ही शांतिपूर्वक ढंग के साथ दिल्ली जाना चाहते हैं। सरकार चाहती है कि शांतिपूर्वक ढंग के साथ आए, हम शांतिपूर्वक ढंग के साथ जाना चाहते हैं। हम अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं लेके जाना चाहते, हम सिर्फ 2 जोड़ी जो कपड़े हैं वो लेके जाना चाहते हैं और सीधा दिल्ली में जाके सरकार के साथ बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन वहीं पर आपको दिखाई भी दे रहा है कि किस तरह से जो किसान हैं दिल्ली की ओर बढ़ना चाहते हैं, लेकिन पूरा का पूरा जो शंभू बॉर्डर है वहां पर एक ब्रिज है जिसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। और बंद करने के साथ ही जो शेलिंग हो रही है आंसू गैस के गोलों की, तो वो सामने आपको दिखाई भी दे रहा है कि किस तरह से जो आंसू गैस के गोले हैं वो किसानों के ऊपर चलाए जा रहे हैं। बेशक किसानों ने तिरंगा झंडा भी उठाया हुआ है, किसान यूनियनों के जो नेता हैं वो उन्होंने अपने अपने झंडे उठाए हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरह से यहाँ पर जो शेलिंग है वो होती हुई सामने आपको दिखाई भी दे रही है। और यहाँ पर कई लोगों को चोटें भी आई है और सामने आपको ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एक किसान के जो दूसरे किसान के चोट लगी है और लगातार ही जो शेलिंग है वो होती हुई
जी बिल्कुल विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस अपडेट के लिए। यानी साफ तौर पर शंभू बॉर्डर पर टकराव की स्थिति नजर आ रही है किसानों और पुलिस के बीच में। एक बार फिर से जो टकराव है वो बढ़ता नजर आ रहा है। और देखिए इस बीच एक किसान को जो है वो चोट भी लगी है, लेकिन टीयर गैस जो है वो लगातार छोड़ी जा रही है। और विशाल, अभी आपसे एक बार फिर से जानना चाहेंगे, वहां की तस्वीर आप बताते रहिए, क्योंकि लगातार जो शेलिंग हो रही है, अभी आप बता रहे किसान को जो पहले किसान को चोट लगी, अब दूसरी बार भी एक किसान जो है वो हताहत हुआ। और पिछली बार भी यही तस्वीर सामने आई थी, जिसकी वजह से ये किसानों के इस आंदोलन को रद्द करना पड़ा था। देखिए मेरी जो निगाह के सामने 4 किसान अभी तक फट्टड़ हो चुके हैं, जिनको शेलिंग लगी है, जो आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, उनसे कहीं ना कहीं उनको नुकसान भी पहुंचा है। और सामने आपको दिखाई भी दे रहा है कि किस तरह से जहां पर किसानों के ऊपर पूरी तरह से जो शेलिंग का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, और वहीं पर जो एम्बुलेंसेज हैं, जो किसान बुरी तरह से जख्मी हो चुके हैं। और जो पंजाब सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से जहां पर जो एम्बुलेंसेज का जहां पे प्रबंध किया गया है, जो तुरंत ही इनको मेडिकल सहायता देने के लिए जहां से रवाना की जा रही हैं। और सामने आपको स्ट्रेचर भी दिखाई दे रहे हैं कि किसानों को स्ट्रेचर पर डालकर जो एम्बुलेंसों के माध्यम से राजपुरा के हॉस्पिटल में लेके भी जाया जा रहा है। दूसरी ओर ये 5वां किसान भी जख्मी हो चुका है, जहां पर जो एम्बुलेंस है, एम्बुलेंसों के माध्यम से इनको जो नजदीक का सिविल हॉस्पिटल है वहां पर इनको लेके जाया जा रहा है। और जी अभी कुछ देर के लिए जो शेलिंग थी वो रुकी हुई है, लेकिन किसान अभी भी वहां पर डटे हुए दिखाई दे रहे हैं कि किस तरह से किसान यहाँ पर अपनी मांगों को शांतिपूर्वक ढंग के साथ केंद्र सरकार के पास रखना चाहते हैं, चाहे वो केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू हो या फिर दूसरे केंद्रीय मंत्री हो, जिनके द्वारा दावा किया जा रहा था कि जो केंद्र सरकार है वो किसानों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। जहां पर किसान भी यही बोल रहे थे कि यदि बातचीत के लिए तैयार है तो फिर बातचीत क्यों नहीं हो पा रही है। एक तरफ जगजीत सिंह डल्लेवाल का अमरन अनशन चल रहा है, जिनको किसी भी समय जो वहां के डॉक्टरों द्वारा दावा भी किया जा रहा है कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती चली जा रही है। और इसी के साथ ही चाहे वो अंबाला के डिप्टी कमिश्नर हों और जींद के डिप्टी कमिश्नर ने संगरूर के डिप्टी कमिश्नर को पत्र भी लिखा था कि जगजीत सिंह डल्लेवाल को मेडिकल सहायता पूरी दी जाए। लेकिन अब भी आपको सामने दिखाई दे रहा है कि किस तरह से यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो चुका है, और लगातार ही जो किसानों को जो फट्टड़ हो चुके हैं उनको यहाँ से लेके जाया जा रहा है। और जो स्ट्रेचर हैं, स्ट्रेचरों के द्वारा, और वहाँ से सीधा एम्बुलेंस, और एम्बुलेंस के बाद उनको जो राजपुरा का सिविल हॉस्पिटल है वहाँ पे लेके जाया जा रहा है। किसान चाहते हैं कि केंद्र सरकार जितना मर्जी टाल मटोल कर ले, लेकिन वो अपनी मांगे किसी भी तरह से मनवा कर ही रहेंगे। और आज का जो प्रोग्राम था, इससे पहले 2 बार किसानों ने दिल्ली कूच का प्रयास किया था, जो यहाँ पर विफल भी हो चुका था। बेशक हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि जो मांगे हैं वो पंजाब सरकार के समक्ष उठानी चाहिए, लेकिन वहीं पर किसान कहते हैं कि हमारी सीधी सीधी जो मांगे हैं वो केंद्र सरकार ने माननी है, और केंद्र सरकार ने ही उनका कहीं ना कहीं उत्तर भी देना है कि हमारी मांगे वो मानती है या नहीं मानती। बेशक केंद्र के कई मंत्री, भाजपा के पदाधिकारी बार बार कह रहे हैं कि जो सरकार है वो किसानों की मांगे मानने के लिए तैयार है, उनकी बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन कहां पर बातचीत होनी है इसके लिए पूरी तरह से एक संशय बना हुआ दिखाई भी दे रहा है। विशाल, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अब यही है ना कि आखिर जो प्रशासन है, जो पुलिस है, वो क्यों नहीं किसानों को आगे बढ़ने दे रही है? अब किस बात का डर प्रशासन को है? जब ट्रक नहीं ले जा रहे, ट्रॉली नहीं ले जा रहे, तो जाहिर तौर पर वो अगर शांतिपूर्ण तरीके से जाकर अपनी बात रखना चाहते हैं तो वापस भी आएंगे। फिर किस बात का डर है?
देखिए, फिलहाल ये कहा नहीं जा सकता कि, क्योंकि यही कहा जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर की दुहाई दी जा रही है कि यदि किसान जहां पर हरियाणा में दाखिल होते हैं तो आने वाले समय में हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो सकती है। और किसानों द्वारा बार बार यही दावा किया जा रहा है कि वो किसी भी चीज को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ना ही जीटी रोड के ऊपर कहीं पर भी धरना प्रदर्शन करेंगे। वो सीधा दिल्ली जाएंगे, दिल्ली जाके अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं किस वजह का प्रेशर हरियाणा सरकार के ऊपर है कि उनको आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। और सीधा यदि कहा भी जा रहा है कि बेशक सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले की निगरानी करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन किसानों द्वारा यही कहा जा रहा है कि वो अपनी मांगे सरकार के समक्ष रखना चाहते हैं, उनको दिल्ली जाने की इजाजत दी जाए। इसके लिए जो जरूरी होता है एक लिस्ट भी दे दी जाती है 101 लोगों की, तो और उसके बाद भी जब बातचीत आगे बढ़ती है तो कहीं ना कहीं बातचीत असफल रह जाती है, और असफल रहने के साथ ही पुलिस द्वारा वहां पर वाटर कैनन और आंसू गैस का जमकर इस्तेमाल किया जाता है। फिलहाल फिर से वाटर कैनन का इस्तेमाल शुरू हो चुका है। सामने आपको दिखाई भी दे रहा है कि किसान अभी भी जो पुलिस की बैरिकेडिंग है उसके पास डटे हुए दिखाई दे रहे हैं। निहत्थे किसानों पर पुलिस बल की जरूरत क्यों? विशाल, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये हम जो देख रहे हैं तस्वीरें, ये परेशान करने वाली है। वाटर कैनन का इस्तेमाल, टीयर गैस, शेलिंग लगातार की जा रही है। आप बता रहे 5 से ज्यादा किसान जो है वो घायल हो चुके हैं। इससे पहले जब हमने दूसरी मर्तबा ये तस्वीरें देखी थी तो सरवन सिंह पंडेर ने कहा था कि यही एक बड़ी वजह है कि किसानों को बड़ी तादाद में जो घायल हुए हैं उसकी वजह से उनको अपना जो ये कार्यक्रम है वो रद्द करना पड़ रहा है। अब ये निहत्थे किसानों पर पुलिस बल की जरूरत क्यों है? फिलहाल कहा नहीं जा सकता, क्योंकि यही कहा जा सकता है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति के चलते ही पुलिस किसानों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती, लेकिन किसानों द्वारा बार बार ही आगे बढ़ने का प्रयत्न भी किया जा रहा है। बेशक आज के इस जो आगे बढ़ने का प्रोग्राम था उसमें 5 से 6 किसान मेरी आंखों के सामने घायल होते हुए मैंने देखे हैं। तो वहीं पर अभी भी किसान सामने आपको दिखाई भी दे रहा है कि किस तरह से अपने झंडे उठा के, तिरंगा झंडा उठा के वहां पर आगे खड़े हुए दिखाई भी दे रहे हैं। लेकिन पुलिस द्वारा वहां पर वाटर कैनन का जमकर इस्तेमाल भी किया जा रहा है। इसी तरह आंसू गैस के जो गोले हैं वो भी छोड़े जा रहे हैं, और सामने आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरह से एक बार फिर से वाटर कैनन का इस्तेमाल करके किसानों को पीछे धकेलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन किसान अभी भी वहां पर खड़े हुए किसानों के हक में नारेबाजी करते हुए दिखाई भी दे रहे हैं, और वहीं पर पीछे नहीं हटना चाहते। और किसानों ने, चाहे वो अपने स्पेक्स भी डाले हुए हैं, आंखों के ऊपर ऐनक डाली हुई है, इसी तरह उन्होंने आंसू गैस के लिए अपने मास्क भी डाले हुए थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो पुलिस का बल है उसके जो इस्तेमाल किया जा रहा है पुलिस द्वारा, वहां पर किसानों को पीछे हटने को मजबूर कर रहा है। हम देख रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही है विशाल कि कई दिनों से ये मांग चल रही है, और अब ये जरा बताएं, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं ऐसा लग रहा है कि कोई समाधान निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। क्या कोई बीच का रास्ता निकालने के लिए कुछ आपको लगता है कि अभी प्रयास किया जा रहा है? क्योंकि बार बार सरकार की तरफ से तो यही अपील की जा रही है कि शांति तरीके से बातचीत होगी। देखिए, सरकार की द्वारा बार बार अपील भी किए जा रही है, और यहाँ पर भी एक और फट्टड़ हमें दिखाई दे रहा है कि किस तरह से जहाँ पर किसान फट्टड़ होते हुए दिखाई भी दे रहे हैं, और स्ट्रेचर पे डाल के दूसरे किसान उनको एम्बुलेंस में लेके जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यदि बातचीत की बात की जाए तो बातचीत के लिए चाहे वो रवनीत बिट्टू हो जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, उनके द्वारा बार बार
अपील भी की जा रही थी। ये भी कहा जा रहा था कि जहां पर किसान बुलाएं तो वो अपने नंगे पांव चलकर किसानों के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। इसी तरह दूसरे लोगों द्वारा भी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा भी कहा जा रहा है कि किसानों के साथ बातचीत के लिए उनके दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन किसान कह रहे हैं कि बातचीत कहां पे होनी है, कैसे होनी है, अभी तक उनको कुछ भी बताया नहीं गया है। जी बिल्कुल विशाल, बड़ी बात आपने यही कही। और ऐसा लगता है किसानों की जो अब तस्वीरें हम लोग देख रहे हैं कि अब वो उनका पेशेंस लूज होता जा रहा है, क्योंकि बहुत लंबा समय बीत गया विशाल, लगातार आप कवरेज भी कर रहे हैं और लंबे वक्त से कोई समाधान नहीं दिखाई दे रहा है। अब किसानों का कहना है कि वो डायरेक्ट बातचीत करना चाहते हैं, कोई समाधान जो कि निकल कर सामने आए। क्या लगता है आपको कि आगे अब क्या तस्वीरें होगी, क्योंकि यहां पर तो यही देखा जा रहा है, किसानों का कहना है कि हम सीधे तौर पर बस बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन यहां पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, पानी की बौछार लगातार की जा रही है। साइड तो बोल रहे कि हम रोक नहीं रहे, ऊपर से उनके ऊपर लाठी डंडे आंसू गैस के गोले, पता नहीं क्या कैसे छोड़ी जा रही है। ऐसा व्यवहार किया जा रहा है जैसे पाकिस्तान बॉर्डर पे किया जा रहा है। नहीं है दिल्ली में जाने की किस चीज की परमिशन चाहिए? उधर जाके तो परमिशन, बैठने की तो परमिशन। दिल्ली में तो जो नेता जाते हैं, चंडीगढ़ से जाते हैं, वो परमिशन लेके जाते हैं। क्या आप यहाँ पे आए हैं, क्या सोच करके आए हैं, क्या लगा आपको कि सपोर्ट करना चाहिए? मैं पहले से भी सपोर्ट में हूँ। 2020-21 में जो आंदोलन चल रहा था उसमें भी हम सपोर्ट में खड़े थे। किसान सिर्फ अपना एक मिनिमम प्राइस मांग रहा है फसलों का कि भाई हमें दिया जाए, उसके ऊपर क्या मिल रहा है किसानों को? अभी आप देख रहे हैं या बॉर्डर के ऊपर ये गए आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। वैसे सपोर्ट है बिल्कुल, हम पहले भी सपोर्ट में थे, आज भी सपोर्ट में और आगे भी। क्या अपील करना चाहेंगे आप किसानों के लिए? सरकार से यही अपील है कि किसान भाइयों की जो मुद्दे हैं, जो बातें हैं, आपने वादा किया था, जो 13 महीने किसान भाई बैठे थे, उन वादों को पूरा करें। और जो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी बैठे अमरन पे, उनकी भी एक बार उनके हालात देखकर कि भाई हाँ उनकी हेल्थ को कितना नुकसान पहुंच रहा है, उसको भी एक बार ध्यान में लेना चाहिए। हरियाणा के एक एमपी आया किसान प्रोटेस्ट के लिए, उसको आप कैसे देखते हैं? देखो, ये एक बीजेपी का चेहरा है, उनकी सोच है किसानों के प्रति। अगर 700 जो लड़कियों की बोल रहे हैं कि 700 लड़कियां गायब हैं, ये बेतुकी बातें हैं कि नशा पंजाब से नशा फैलाया गया। नशा तो गुजरात के पोर्टों में मिल रहा है, कई लाख करोड़ का, तो वहाँ पे तो आपकी जुबान नहीं निकल रही। आप ये सिर्फ हरियाणा पंजाब का भाईचारा खराब करने के लिए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं, और ये उनका चेहरा सामने आ रहा है किसानों के प्रति। एक साइड में बोल रहे कि हम किसानों के हितैषी हैं। हरियाणा के मंत्री भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानना चाहिए, किसानों को इंतजार करना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने तो ये भी बोला था रास्ते खोले जाने चाहिए। रास्ते किसने ब्लॉक किए? वो किसी की सरकार किसी की सुन ही नहीं रही। वो अपने से बड़ा देश में आप लोगों से, मैं लोगों से ये कि किसान भाइयों ने पहले बोला कि भाई हम शांतिपूर्वक हमारा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो हम शांतिपूर्वक ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आगे भी शांतिपूर्वक रहेगा। और सरकार से भी ये निवेदन है, जो ये आप सन्नाटा रवैया अपना रहे हैं, ये आपके ही देश के नागरिक हैं, और आप एक साइड बोल रहे हो कि आप किसानों के हितैषी, और ऊपर से इनके ऊपर लाठी डंडे आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। बिल्कुल, कितने किसान अभी पीछे जो 2 बार जब जाने की कोशिश करी, जब भी घायल हुए हमारे किसान भाई, तो उसका जिम्मेवार कौन है? उसका जिम्मेवार सरकार है। किसने खड़े कर रखे? आज आपस में किसान और जवान को लड़ा रहे हैं। नारा दिया जाता था कि किसान और जवान इंडिया में, लेकिन आज आपस में लड़ाया जा रहा है इन दोनों को। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है हमारे देश के लिए। फिर लड़ाई, आप वादा किया था, लड़ाई खत्म हो जाएगी अगर गारंटी के साथ आप MSP दे देंगे, तो किसान अपने घर पे जाएंगे, अपने खेतों में काम करेंगे। लेकिन आप सिर्फ बोलने में और करने में फर्क होता है। आप सिर्फ बोल रहे हैं, कर नहीं रहे हैं। धरातल पे जो अभी जीरी की फसल खरीदी जा रही थी, उस समय जो MSP दी थी, उसमें 1800-1900 रुपए दान खरीदा जा रहा है। आगे आप ऐसे ही लगातार किसानों बिल्कुल
बिल्कुल, जिस दिन जगजीत सिंह डल्लेवाल जी को भी अरेस्ट किया गया, उठा के ले गए थे पुलिस वाले, उस दिन भी मैं आया था। बिल्कुल वही बोल रहा हूँ ना कि वो किसके लिए बैठे हैं, वो कि हमारे किसान भाइयों किसके लिए कुर्बानी दे रहे हो। जी बिल्कुल, मैं उस दिन भी गया था, मैं आज ही जाऊंगा खनौरी बॉर्डर भी, और मैं उस दिन भी गया था जिस दिन पुलिस उनको जबरदस्ती धरने से उठा के लेके गई थी। तो ये नहीं कि भाई आप जो किसान जो जायज मांग कर रहे हैं, डल्लेवाल साहब उनके लिए अपनी कुर्बानी दे रहे हैं, उनका कोई निजी स्वार्थ नहीं है। तो देखिए, आपने सुना बजरंग पुनिया का, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि वो हमेशा से समर्थन करते आए हैं और आगे भी किसानों का समर्थन करेंगे। आखिर सरकार क्यों नहीं मांग रही है। विशाल, अभी हम चर्चा कर रहे थे और तस्वीरें भी लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जो शंभू बॉर्डर पर संग्राम छिड़ा हुआ है, और ये तस्वीरें हमने कई बार देखी है और दर्शकों को भी दिखाई है। बड़ा सवाल ये उठता है विशाल, क्या कोई समाधान निकलेगा? क्योंकि वक्त बहुत निकल चुका है, बातचीत के लिए बात सरकार कहती है, लेकिन किसानों का कहना है कि कोई बातचीत से अभी तक निष्कर्ष नहीं निकला, कोई ऐसे समाधान दिखाई नहीं देता है, और वो चाहते हैं कि अब जो 101 किसान हैं वो जाएं और सीधे उनकी बातचीत हो। तो क्या लगता है इस बीच कोई समाधान निकलने की स्थिति दिखाई दे रही है? केमिकल वाला और पानी प्रेस के ऊपर भी मारा गया है, और जो लोग देखने आए खेतों में उनके ऊपर भी ड्रोन से जो है वो बमबारी की जा रही है। आज पूरा देश देख रहा है हम किस तरह से पीसफुली आंदोलन कर रहे हैं, और हमारे ऊपर पैदल जाते जत्थों के ऊपर किस तरह से भारत की सरकार, उनके अर्धसैनिक फोर्स, हरियाणा की पुलिस जबर कर रही है। आज संविधान पे चर्चा हो रही है देश की पार्लियामेंट में। मैं कहता हूं सत्ता पक्ष वालों से, विपक्ष वालों से, आप लोगों की किसान मजदूर की वोट लेकर बने हुए हैं और देश की पार्लियामेंट में क्या किसान मजदूर की बात नहीं होना चाहते? हम चाहेंगे, दोनों पक्ष बिके हुए हैं, दोनों पक्ष किसान मजदूर की बात पार्लियामेंट में नहीं कर रहे हैं, और किसानों को आतुल है भारत की सरकार मारने के लिए। पूरे देश के 140 करोड़ लोगों तक हमारी आवाज जा रही है, पर देश के प्रधानमंत्री के कान जो कारपोरेट ने बंद कर रखे, उनके कानों में हमारी आवाज नहीं जा रही है। हम चाहेंगे पूरा भारतवर्ष उठ खड़ा हो। अगर पूरे भारतवर्ष के किसान मजदूर आवाज उठाएंगे, ये शेलिंग भी बंद हो जाएगी, हमें दिल्ली भी जाने दिया जाएगा, और इसी के साथ साथ हमारी मांगे भी मानी जाएंगी। हरियाणा एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने वाले हैं, हेयरिंग होने वाले 4 तारीख तब तक वेट कीजिए, आप लोग शांतिपूर्वक यहाँ पे प्रदर्शन कीजिए, लेकिन जाने का परमिशन नहीं है। नहीं, देखिए, हरियाणा पुलिस देश को गुमराह कर रही है। हम कहते हैं हरियाणा पुलिस ये बताए 100 आदमी, पैदल आदमी देश के अमन कानून के लिए खतरा क्यों है? आपने 10 महीनों से ये बॉर्डर बंद क्यों करके रखा है? आपने देश के लोगों को तंग क्यों किया है? उसका जवाब हरियाणा पुलिस के पास नहीं है। आगे आप लोग क्या करेंगे? किसान लगातार घायल हो रहा है। अभी देखिए, जत्था गया हुआ है, अभी सारे समीक्षा करेंगे, उसके बाद आपको शाम की पीसी में सब कुछ बताएंगे। धन्यवाद। देखिए, आप सुन रहे थे और यही मांग है कि आखिर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है, जब हम शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली कूच करना चाहते हैं। हमारे सहयोगी लगातार विशाल एंग्रेस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, अलग अलग तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि कैसे पानी की बौछार भी की गई। जरा आप तस्वीरों के जरिए ही वहां की स्थिति हमें बताएं। देखिए, फिर से यहाँ पर जो शेलिंग है वो शुरू हो चुकी है, और जहाँ पर फिर से जो आंसू गैस का जो शेल है वो फेंका गया है। बेशक किसानों द्वारा उसके ऊपर फिर से जो बोरे हैं, बोरे डाल दिए गए हैं, गीले बोरे डाले जा रहे हैं, और वहीं पर एक और जो किसान है वो फट्टड़ हो चुका है, और सामने आपको स्ट्रेचर में दिखाई भी दे रहा है कि यहाँ से जो किसान है उसको स्ट्रेचर में डालकर लेके जाया जा रहा है। बेशक बार बार जो शेलिंग है, शेलिंग भी की जा रही है, और किसान ने वहाँ पर 4 जो शेल हैं वो जो खाली हैं वो उठाए हुए दिखाई दे रहे हैं कि किस तरह से जहाँ पर शेलिंग हो रही है, और रुक रुक कर जो शेलिंग है वो की जा रही है। वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। किसान दिल्ली जाना चाहते हैं, हरियाणा पुलिस उनको दिल्ली जाने नहीं दे, और एक किलानुमा बैच
कर दी गई है कि किसी को भी इस रास्ते से क्रॉस ना करके जाने दिया जाए। बेशक नीचे जो खेत खलिहान है वहाँ भी भारी नीचे आपको दिखाई भी दे पर पहुंचे हुए भी हैं, जहां पर भी पुलिस द्वारा कई बार शेलिंग का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन वहीं पर शेलिंग का कहीं पर असर होता हुआ बेशक दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन कहीं ना कहीं किसानों को मजबूर किया जा रहा है कि वो आगे ना बढ़ पाए बल्कि पीछे जाए, और यही कारण है कि लगातार रुक रुक कर जो शेलिंग भी की जा रही है टीयर गैस की, इसके साथ साथ वाटर कैनन का इस्तेमाल भी जमकर किया जा रहा है हरियाणा पुलिस द्वारा, या फिर जितनी भी हरियाणा की सुरक्षा एजेंसियों की निगाह इसी के ऊपर लगी हुई है कि किसान किसी भी तरह से कोई उपद्रव ना कर पाए, बल्कि उनको आगे ना बढ़ने दिए जाने का एक बड़ा कारण ये भी है कि हरियाणा सरकार नहीं चाहती कि किसी भी तरह से हरियाणा में कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पैदा हो। बेशक किसानों द्वारा अपना तर्क दिया जा रहा है कि वो बिल्कुल शांतिपूर्वक ढंग के साथ दिल्ली जाना चाहते हैं, हरियाणा से उनका कोई लेना देना नहीं है, बल्कि दिल्ली जाकर अपनी मांगों के संबंध में वो केंद्र सरकार के साथ बातचीत करना चाहते हैं, जिसके लिए कई केंद्रीय मंत्रियों द्वारा भी दावे भी किए जा रहे हैं कि किसानों के साथ वो बातचीत के लिए तैयार हैं। लेकिन किसान कह रहे हैं कि कहां पर बातचीत होनी है, किससे बातचीत होनी है। सिर्फ अखबारों में या मीडिया में बयान ही आ रहे हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो पर उनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। और इसी के साथ ही वो पिछले 10 महीनों से यहीं पर डेरा डाले बैठे हुए थे, लेकिन अब दिल्ली जाना चाहते हैं, दिल्ली में अपनी बात रखना चाहते हैं। पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, क्यों ना जो पार्लियामेंट के एमपीज हैं उनके पास अपनी जो बातें हैं उनको पहुंचाया जाए, उनको लेके जाया जाए, ताकि किसान मजदूरों की जो आवाज है वो पार्लियामेंट में भी बुलंद हो सके। बिल्कुल विशाल, जैसा कि आप बता रहे हैं कि अभी भी वहां पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। विशाल, शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, जो 101 जत्था किसान दिल्ली कूच करना चाहते हैं, फिलहाल तो उन्हें रोक दिया गया है। क्या आपको लगता है कि अब किसान क्या रास्ता अपनाएंगे? दूसरी बात देखिए, बातचीत के लिए कहा जाता है तैयार हैं, लेकिन सवाल वहीं का वहीं रह जाता है कि कोई रास्ता तो अभी तक दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, अभी किसानों को कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है बातचीत के लिए। बेशक केंद्रीय मंत्रियों द्वारा कहा जा रहा है, खासतौर पर यदि रवनीत सिंह बिट्टू की बात की जाए तो बिट्टू द्वारा भी बार बार दावा किया जा रहा था कि जहां पर पटियाला में, क्योंकि शंभू बॉर्डर से पटियाला 40 किलोमीटर की दूरी पर ही है, 1-2 दिन पहले ही उन्होंने बयान दिया था कि किसानों की मांगों के लिए केंद्र सरकार गंभीर भी है और बातचीत भी करना चाहती है। यदि किसान बातचीत करना चाहते हैं तो वो नंगे पांव आकर किसानों के साथ बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन वहीं पर किसानों ने भी कहा है कि यदि बातचीत करना चाहते हैं तो बातचीत के लिए कोई मंच तैयार किया जाए, जहां फिर किसी भी तरह से कोई आधिकारिक रूप से इनको कोई चिट्ठी या कोई पत्र भेजा जाए। लेकिन अभी तक सिर्फ और सिर्फ किसानों द्वारा यही दावा किया जा रहा है कि अखबारों में या फिर मीडिया में ही ऐसे बयान दिए जा रहे हैं, बल्कि ग्राउंड जीरो पर उनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, ना ही उनको आगे बढ़ने का रास्ता दिया जा रहा है। यहीं पर उनको रोक दिया जा रहा है और वो आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी मांगों को लेके बढ़ना चाहते हैं। सरकार के पास किसानी जो इस समय मुश्किल दौर से गुजर रही है उसके बारे में बताना चाहते हैं कि किसान क्यों खुदकुशियां कर रहा है। पंजाब ही नहीं बल्कि देश के किसान की भी यही स्थिति पैदा हुई पड़ी है। बिल्कुल विशाल, जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं कि किसानों का यही दावा है कि सिर्फ कहा जाता है अखबारों के लिए, मीडिया के लिए कि बातचीत को तैयार है, लेकिन विशाल हमने देखा बहुत लंबा वक्त बीत गया, कई कमेटी बनी, कई बार आपने देखा बातचीत भी हुई, लेकिन वही सवाल उठ जाता है कि कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा और इसकी वजह से अब किसान कह रहे हैं कि वो बातचीत करेंगे और वो चाहते हैं कि केंद्र सरकार से उनकी सीधे बातचीत हो और एक रास्ता निकले। और यही वजह है कि अब 101 किसान दिल्ली कूच करने की तैयारी में हैं, लेकिन यहां बॉर्डर पर रोक दिया जा रहा है। तो क्या ये तनातनी और बढ़ती हुई दिखाई देगी? देखिए, आने वाले समय में ये तनातनी
कम होती हुई तो दिखाई नहीं देगी, बल्कि बढ़ती हुई ही दिखाई देगी, क्योंकि जिस तरह से ये तो हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो खनौरी बॉर्डर है वहाँ पर भी जो हालात हैं वो करवट बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये शंभू बॉर्डर है, खनौरी बॉर्डर पर आपको जगजीत सिंह डल्लेवाल का अमरण अनशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो 19वें दिन में शामिल हो चुका है। वहाँ पर उनका जो बीपी है, जहाँ फिर उनका जो कई ऑर्गन है वो पूरी तरह से फ्लक्चुएट कर रहे हैं, जैसा कि डॉक्टरों द्वारा या फिर नेताओं द्वारा दावा किया जा रहा है। करीब 15 से 16 किलोग्राम कम हो चुका है। वहां पर उनके लिए प्रार्थनाएं भी की जा रही हैं, और यही कारण था कि कल सुप्रीम कोर्ट ने भी पंजाब सरकार को कहा है कि उनकी सेहत के ऊपर खास ध्यान दिया जाए, क्योंकि उनको किसी भी तरह से कोई तंग परेशान ना किया जाए, बल्कि उनको क्योंकि उनकी जान सबसे बड़ी कीमती जान कही जा सकती है, उनकी जान किसी भी तरह से बचाई जाए। और जगजीत सिंह जो डल्लेवाल हैं उनके आसपास इतना जो घेरा बना दिया गया है कि कोई भी अधिकारी या पुलिस उन तक पहुंच नहीं पा रही है, और आसपास का एरिया में किसान 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जगजीत सिंह डल्लेवाल को पुलिस ने लुधियाना हॉस्पिटल में दाखिल भी करवा दिया था। और वहां पर भी जो माहौल है वो लगातार तनाव वाला बना हुआ है, और पंजाब के लोगों को अपील भी की जा रही है, खासतौर पर किसानों को, कि वो दोनों बॉर्डरों के ऊपर पहुंचे। लेकिन अब कितना उनको समर्थन मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा ये आने वाले समय में पता लगेगा। लेकिन जिस तरह से जगजीत सिंह डल्लेवाल की स्थिति बिगड़ रही है, उसके ऊपर सारे लोगों ने निगाह बनाकर रखी हुई है। बेशक चाहे वो पंजाब के स्वास्थ्य विभाग की टीमें हैं, जहाँ फिर वहाँ पर प्राइवेट डॉक्टरों की टीमें लगातार 24 घंटे जगजीत सिंह डल्लेवाल की जो सेहत है उसके ऊपर निगाह रखी जा रही है। वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो हेल्थ के लिए होते हैं उनको लगा दिया गया है। वहीं पर अब दूसरा मंजर ये आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर किस तरह से शंभू बॉर्डर में जो किसान शांतिपूर्वक ढंग के साथ आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन उनको 30 कि किसानों द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि यदि केंद्र सरकार इतनी ही गंभीर है तो वो जहां ना हमें ना जाने दे, बल्कि हमारे साथ बातचीत के लिए रास्ते खोले। हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन बातचीत भी किसी स्तर पर नहीं हो पा रही है। बिल्कुल विशाल, देखिए किसानों की तरफ से, किसान नेता की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि हम कानून व्यवस्था को खराब करने जा रहे हैं, क्योंकि हरियाणा सरकार की तरफ से दलील दी जा रही है। आप देख रहे हैं वहीं पर बॉर्डर पर रोक दिया जा रहा है। पिछले 10 महीने से बॉर्डर को वहां पर आप देख रहे हैं कि क्रॉस करने नहीं दिया जा रहा है किसानों को। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे विशाल इंग्लिश, क्या आपको लगता है आगे के लिए क्या रणनीति होगी अब आगे किसानों की? देखिए, ये तीसरा अटेम्प्ट कहा जा सकता है किसानों का दिल्ली कूच को लेके। अब क्या रणनीति होगी ये सरबंस सिंह पंधेर बताएंगे कि आने वाले समय में किस तरह की रणनीति होगी, क्योंकि भारी तादाद में जो किसान हैं आज भी घायल हुए थे। पिछले 2 जो अटेम्प्ट थे जहां पर किसानों ने दिल्ली कूच करना था, उनमें भी काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो किसान थे वो घायल हो चुके हैं। अब जो सरबंस सिंह पंधेर हैं, जहाँ फिर जितनी भी यहाँ पर किसान यूनियनें हैं, उनकी क्या रणनीति होगी? क्या चौथी बार फिर से दिल्ली कूच की तैयारी की जाएगी? फिलहाल अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो किसानों की लीडरशिप है इस सारे मामले पर पैनी नज़र बना के भी रख रही है। और किसान अभी भी यहाँ पर खड़े हुए आपको दिखाई भी दे रहे हैं कि अभी भी रुक रुक कर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, टीयर गैस का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, और किसान अभी भी यहाँ पर खड़े हुए दिल्ली कूच का इंतजार कर रहे हैं कि कब हरियाणा पुलिस उनको शांतिपूर्वक ढंग के साथ दिल्ली जाने की इजाज़त दे। बिल्कुल विशाल, क्योंकि इसके पहले भी ऐसी तस्वीरें हमने देखी थी और आज फिर से किसान यहां पर कोशिश कर रहे हैं दिल्ली कूच करने के लिए, लेकिन वहां पर उन्हें रोक दिया गया है। विशाल, सवाल ये उठ जाता है कि
हम लोग लगातार देख रहे हैं कि लंबा वक्त बीत गया है और किसानों का ये कहना है कि जब हम अपनी मांग रख रहे हैं, जब अपनी बातचीत के लिए तैयार हैं, हम जाना चाहते हैं दिल्ली, तो आखिर हमें क्यों रोका जा रहा है? हम कानून व्यवस्था खराब नहीं करेंगे। एक तरफ दलील दी जा रही है सरकार की तरफ से कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रक्रिया की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर समाधान तो एक निकालना होगा ना। आखिर कब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी? जब किसान बातचीत के लिए तैयार हैं, एक समाधान के लिए तैयार हैं, तो इसके लिए एक कदम आगे बढ़ना होगा। देखिए, यदि कहा जाए तो एक कदम किसानों को बढ़ना चाहिए, एक तरफ सरकार को बढ़ना चाहिए, तो कोई ना कोई समाधान निकल सकता है। लेकिन जिस तरह से दोनों ओर से अखबारों में या मीडिया में बयानबाजी की जा रही है, किसानों द्वारा ग्राउंड जीरो पर वो बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं कि पिछले 10 महीने का समय हो चुका है, चाहे वो बारिश हो, अंधेरी हो, दिन हो, रात हो, वो यहीं पर डेरा डाले बैठे हुए हैं कि हमें दिल्ली जाने की इजाज़त दी जाए। इसके साथ साथ क्योंकि ये मुख्य हाईवे कहा जा सकता है कि पंजाब और दिल्ली को जोड़ने वाला, इसी के रास्ते होते हुए हम जम्मू कश्मीर जाते हैं, इसी के रास्ते हम अमृतसर जाते हैं, जब पंजाब के दूसरे अलग अलग स्थानों पर जाते हैं। रास्ता बंद कर दिया गया है। किसानों को तो परेशानी है ही, जो आम लोग हैं उनको भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जो बिजनेसमैन हैं, जिनका सामान देश के दूसरे अलग अलग राज्यों में जाना होता है, उनको भारी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यदि जो रास्ते डाइवर्ट किए गए हैं वहाँ पर 3-3, 4-4 घंटे जाम में फंसे हुए लोग दिखाई पड़ते हैं, कहीं ट्रक फंसे हुए दिखाई पड़ते हैं, कई एम्बुलेंसें इस जाम में फंसी हुई दिखाई पड़ती हैं। तो कहीं ना कहीं इसका असर जो आम लोग हैं उनके ऊपर भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। खासतौर पर यदि अम्बाला की बात की जाए तो अम्बाला और जो पटियाला का जो बॉर्डर है, इसका जो बिजनेस है वो आपस में खुला हुआ बिजनेस है। अम्बाला के लोग पटियाला से, जहाँ फिर राजपुरा से, शंभू के साथ लगते एरिया से अपना सामान लेने के लिए आते हैं। इसी तरह जो राजपुरा के लोग हैं, जहाँ गन्नौर के लोग हैं, देवीगढ़ के लोग हैं, जो रास्ते बंद किए गए हैं वो अम्बाला जाना चाहते हैं। अम्बाला में कपड़े की एक बड़ी मार्केट है, वहाँ पर भी उनको भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। लेकिन सरकारों का जो रुख है उसके ऊपर किसी की नहीं चल पा रही है, और किसान भी सरकार की ओर देख रहे हैं, लोग भी सरकार की ओर देख रहे हैं। बिल्कुल विशाल, सबसे बड़ी बात यही है, और ये एक लंबा वक्त, जैसा कि मैं बार बार जिक्र कर रही हूँ, आम लोगों की बहुत परेशानी हो रही है। और आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कहा गया था कि आम लोगों को, बिजनेसमैन खासतौर पर बहुत परेशानी हो रही है, इकोनॉमिकली बहुत नुकसान हो रहा है। लेकिन क्या है ना कि बात जस के तस वहीं पर रखा हुआ है। बार बार हम यही देखते हैं कि किसान दिल्ली कूच करना चाहते हैं। किसानों का कहना है कि बस बातचीत के लिए कहा जा रहा है, लेकिन कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता है। अभी तक हमारी जो मांगे हैं वो नहीं सुनी गई है। कमेटियां तो बहुत बनाई गई। दूसरी तरफ ये दावा किया जाता है यहाँ पर बॉर्डर पर हरियाणा सरकार की तरफ से कि कानून व्यवस्था ना चरमराए, इसके लिए रोका जा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि एक नया रास्ता निकालना पड़ेगा, ऐसे तो स्थिति वैसी ही बनी रहेगी। देखिए, इसकी सबसे बड़ी दिक्कत जो आम लोगों को हो रही है, और स्थिति के ऊपर यदि इसी तरह बनी रहती है तो आने वाले समय में आम लोग भी काफ़ी पैनिक हो सकते हैं। इससे पहले भी काफ़ी सारा लोगों ने, चाहे वो अम्बाला के हों या फिर राजपुरा के जो व्यापारिक प्रतिष्ठान है, जिनके बिजनेसों का उनको लाखों का नुकसान हो रहा है, उन्होंने आके प्रार्थना भी की थी, और वहीं पर केंद्र सरकार को भी आग्रह किया था कि इनके साथ बातचीत की जाए ताकि मसले का कोई ना कोई हल निकल सके। लेकिन किसान अपनी मांगों को लेके बिल्कुल ही पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि उनकी जो भी मांगे हैं वो केंद्र सरकार को फौरन मांग लेनी चाहिए, चाहे वो MSP का मुद्दा है या फिर दूसरे मुद्दे हैं। उनको यदि केंद्र सरकार नहीं मानती है तो वो पीछे हटने के लिए बिल्कुल ही तैयार नहीं है, चाहे उनको कितना भी लंबा इंतजार क्यों ना करना पड़े।
बिल्कुल यही बात हो जाती है कि उन्हें, उनका कहना है कि उनको मांगे अपनी रखनी है और वो अब बार बार यही कह रहे हैं कि आखिर कब तक हम लोग इंतजार करें। विशाल, आप वहां मौजूद हैं शंभू बॉर्डर पर, आपने बताया कि अभी भी वहां पर बीच बीच में आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, पानी की बौछार की जा रही है। जरा ये बताएं कि अभी लगभग वहां पर क्या स्थिति चल रही है, कितने किसान मौजूद हैं और जो 101 किसान दिल्ली की ओर कूच करना चाहते हैं, क्या अब आगे स्ट्रेटजी, क्या रणनीति? देखिए, इस समय जो शेलिंग है, जहाँ फिर वाटर कैनन है, वो बिल्कुल ही रुका हुआ है। लेकिन वहीं पर जो किसान हैं, जो 101 किसानों का जत्थे के भारी तादाद में जो लोग हैं, चाहे वो 60 से 70 कह लिया जाए, कि अभी भी जो वहाँ पर हरियाणा पुलिस द्वारा जो बैरिकेडिंग की गई है, जो किलेनुमा अपनी जगह बनाई गई है, वहाँ उसके बाहर अभी भी किसान खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अभी किसी भी तरह से कोई शेलिंग नहीं हो रही है, ना ही वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन किसानों ने अपने झंडे हाथों में उठाए हुए हैं और वहीं पर खड़कर हरियाणा पुलिस को कहा जा रहा है कि हम शांतिपूर्वक ढंग के साथ दिल्ली जाना चाहते हैं, हमें रास्ता दिया जाए। लेकिन अभी भी किसी भी किस्म का कोई रास्ता देने के मूड में जो हरियाणा पुलिस है वो दिखाई नहीं दे रही। बिल्कुल, तस्वीरें तो कुछ ऐसे ही दिखाई दे रही है। विशाल, वहीं देखिए लगातार जैसा कि आपने कहा कि तमाम वो मंत्री जो कहते हैं हम बातचीत के लिए तैयार हैं, उसी तरह हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने साफ तौर पर कहा कि देखिए पेशेंस रखना चाहिए, जब कोर्ट में मामला चल रहा है रास्ता निकलेगा, समाधान निकलेगा। लेकिन किसानों का अपना दावा है, किसानों का कहना है कि आखिर कितना और लंबा इंतजार करें। तो सवाल तो यही उठता है ना कि यहां पर सिर्फ आप देख रहे हैं कि बात लंबी खिंच गई है, लंबा वक्त बीत गया है, किसानों का कहना है कि आखिर कब तक और इंतजार करें। और यही वजह है कि हमने देखा 30 बार अब तक अटेम्प्ट कर दिया गया है दिल्ली कूच करने के लिए। आज भी आप देख रहे हैं कि लगातार किसान प्रयास कर रहे हैं। देखिए, किसान लगातार ही प्रयास भी कर रहे हैं और सवाल भी खड़े कर रहे हैं कि हम इस देश के नागरिक नहीं हैं, हमें अपनी देश की राजधानी जाने का हक नहीं है, हमारा हक क्यों हमसे छीना जा रहा है, जबकि देश की राजधानी, देश का संविधान एक है और सभी को हक भी देता है कि अपनी जो बात है वो जो अथॉरिटीज़ बनाई गई हैं संविधान में, उसके आगे जाके रखा जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं किसानों ने, बेशक आज भी किसानों ने तिरंगा झंडा उठाया हुआ है, कहा जा रहा है कि देश के हम नागरिक हैं, हमें अपनी बात कहने का, अपनी राजधानी में जाने का पूर्ण रूप से हक है। वो भी हम पैदल जाना चाहते हैं, लिखकर भी दे दिया गया है कि हम किसी भी तरह से कोई शांति भंग नहीं करेंगे, सीधा दिल्ली जाएंगे, दिल्ली जाकर अपनी बातें हैं जो वो केंद्र सरकार के समक्ष रखना चाहते हैं। लेकिन वहीं पर जिस तरह से जहां पर बैरिकेडिंग की गई है और एक किले का रूप दे दिया गया है, वहां से किसानों का आगे जाना असंभव दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, क्योंकि पहले से पूरी तैयारी कर ली गई थी और हमने देखा था कि कैसे कील वहां पर बैरिकेडिंग लगाई गई थी और अभी भी भारी संख्या में वहां पुलिस बल की तैनाती है। विशाल, आपको याद होगा पहले किसानों का ये कहना था ट्रैक्टर मार्च, फिर इस बार ये किसान बार बार कह रहे हैं कि हम लोग पैदल जाएंगे, ना ट्रैक्टर जाएगा ना हमारे साथ कुछ भी जाएगा, यहां तक कि लिख कर दिया है और ये दावा भी कर रहे हैं कि शांति भंग नहीं होगी। तो आपको नहीं लगता कि एक रास्ता निकल सकता था, कुछ समाधान हो सकता था इस बीच? देखिए, किसानों की ओर से जो ऑप्शन है वो खुले छोड़े गए हैं और किसान चाहते हैं कि उनके साथ बातचीत की जाए। और बातचीत के लिए जिस तरह से मैंने पहले भी बताया कि जो भी लोग केंद्र सरकार के, चाहे वो मंत्री हैं, रवनीत बिट्टू हैं, या फिर दूसरे मंत्री हैं, मेंबर पार्लियामेंटों द्वारा भी कहा जा रहा है कि बातचीत के लिए जो केंद्र सरकार है वो तैयार है बातचीत। जी विशाल, आगे भी आपसे समझेंगे वहां पर अभी क्या स्थिति बनी हुई है, लगातार हमारे साथ बने रहिए। वहीं देखिए, इसे लेकर राजनीतिक रिएक्शन भी आ रहे हैं। कांग्रेस नेता का क्या कुछ कहा है, आइए पहले सुन लेते हैं। राज्य सरकार
लोगों के मसलों के प्रति बहुत असंवेदनशील है, इनसेंसिटिव है। पहले भी किसान आंदोलन हुआ था, 700 किसान शहीद हुए थे, सरकार ने टस से मस नहीं हुई। आखिर में आकर यूपी के चुनावों को ध्यान में रखकर जो राजनीतिक गिनती मिनती करके उन्होंने किसानों की मांगे आंशिक रूप से स्वीकार की, और जो बाकी की बाकी मेन जो मांग थी वो थी एमएसपी के कानूनी गारंटी, उस पर टाल मटोल करते रहे और उस पर अभी तक उन्होंने कोई फैसला नहीं ले पाए। किसान आंदोलनों की यही मुख्य मांग है कि एमएसपी पे कानूनी गारंटी दी जाए। जैसे हर प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट के ऊपर उसका अपनी मर्जी के मुताबिक बेचने के लिए उसका आज़ाद है, तो किसान की फसल सरकार सस्ते भाव में लेकर फिर वो प्राइवेट सेक्टर को देना चाहती है। और दरअसल बात यह है कि कृषि उत्पादन, कृषि भंडारण और कृषि व्यापार जो कि अरबों खरबों का व्यापार है दुनिया भर में, उस पर कॉर्पोरेट की आंख पड़ चुकी है, अडानी जी की आंख पड़ चुकी है, कॉर्पोरेट सेक्टर की आंख पड़ चुकी है, और वह सभी को अपने कब्जे में करना चाहते हैं। और किसान जो पहले ही बहुत बुरी हालत से गुजर रहे हैं, कर्ज में डूबे हुए हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं, उनको और संकट में धकेलने के लिए सभी उपाय किए जा रहे हैं। सभी डंडा जो यूज किया जा रहा है, जो एक दमनकारी चक्कर चलाया जा रहा है, जो बहुत घातक है देश के लिए। तो ये सीधे तस्वीरें आपको शंभू बॉर्डर से दिखा रहे हैं। आपको बता दें, दिल्ली कूच करने के लिए किसान निकले, लेकिन आज भी किसानों को वहीं पर रोक दिया गया है। ये तस्वीरों में आप देखिए कि आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। किसान अपनी मांग को लेकर दिल्ली कूच करना चाहते हैं। 101 किसान का जत्था दिल्ली कूच करने की तैयारी में, लेकिन अभी बॉर्डर पर ही रोक दिया गया है और ये तीसरी बार किसान प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि अभी भी वहां पर संग्राम छिड़ा हुआ है, स्थिति तनावपूर्ण है और ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। किसानों का कहना है कि बार बार ये तो कहा जाता है कि बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो रास्ता नहीं दिखाई देता, सिर्फ कहने के लिए कहा जाता है, बयानबाजी होती है। और आपको बता दें कि एक लंबा वक्त बीत गया है, करीब 10 महीने से शंभू बॉर्डर पर ये किसान डटे हुए हैं, लेकिन किसानों का कहना है कि आखिर कब तक उनकी मांग को इग्नोर किया जाएगा और वो सीधे केंद्र सरकार से बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन आपको बता दें कि हरियाणा बॉर्डर पर ही रोक दिया गया है और दूसरी तरफ ये दलील दी जा रही है हरियाणा सरकार की तरफ से कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसानों को वहां रोका जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर बीच का रास्ता क्या है, क्योंकि किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं और उनका कहना है कि अब वो और कितना इंतजार करें, क्योंकि सबसे बड़ी जो उनकी मांग है उस मांग को लेकर लगातार वो डटे हुए हैं। वहीं हमारे सहयोगी शंभू बॉर्डर से सीधे विशाल एंग्रिस भी लाइव जुड़े हुए हैं। विशाल, लगातार आप हमें बता रहे हैं वहाँ की स्थिति, अभी बताएं कि क्या वहाँ पर स्थिति फिलहाल चल रही है, कैसी स्थिति बनी हुई है, क्योंकि तितर बितर किसानों को किया जा रहा है वहाँ पर प्रशासन से। देखिए, इस समय जो स्थिति है अभी भी यहाँ पर तनावपूर्ण बनी हुई है और हरियाणा पुलिस द्वारा किसानों को बार बार चेतावनी भी दी जा रही है और उनको पीछे हटने के लिए भी कहा जा रहा है, लेकिन किसान अभी भी पीछे हटने के लिए तैयार दिखाई नहीं दे रहे हैं और किसान फिर से एक बार हल्ला बोल के मूड में दिखाई दे रहे हैं। अब उनको और कोई भी नहीं करना चाहते हैं, बल्कि किसानों को चेतावनी भी दी जा रही है और वहीं पर आपको दिखाई भी दे रहा है कि किस तरह से यहाँ पर किसानों को बार बार चेतावनी दी जा रही है और किसान पीछे हटने के लिए तैयार दिखाई नहीं दे रहे हैं। जी बिल्कुल, जो वाटर कैनन है, वाटर कैनन का इस्तेमाल फिर से शुरू हो गया है और पुलिस द्वारा किसानों को फिर से चेतावनी भी स्पीकर के माध्यम से जारी की गई है, लेकिन किसान पीछे हटने के लिए अब भी तैयार दिखाई नहीं दे रहे हैं। जी विशाल,
जैसा कि आप बता रहे हैं कि अभी भी किसान डटे हुए हैं। और विशाल, जैसा कि आप वहीं पर मौजूद हैं तो कुछ अनाउंसमेंट भी हो रहा था, क्या कहा जा रहा था किसानों के लिए? क्योंकि किसानों का तो ये कहना है कि आखिर कब तक वो इंतजार करें, कब तक वो इस बातचीत के लिए जो बात है उनकी सुनी नहीं जा रही है, और अभी भी रह रहकर वहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है उन्हें रोकने के लिए। देखिए, पुलिस द्वारा बार बार किसानों को चेतावनी भी दी जा रही है कि आप आगे बढ़ने का प्रयास ना किया जाए, बल्कि किसान नेताओं को कहा जा रहा है कि इन गरीब मजदूरों को आप ना भड़काएं। विशाल, आपके पास फिर से हम पहुंचेंगे। अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है वो सुन लेते हैं। आज हमारे किसान की क्या हालत है। दिल्ली के बगल में नोएडा के हमारे किसान अपनी मांगों को लेकर के सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, उन्हें जेल भेज दिया गया है। सुनने में आया है जो मिलकर के उनसे आए उनके एडवोकेट, उन्हें एकांत में डाल दिया। बताओ, किसान लीडर्स को काल कोठरी में डाल देना, उनसे किसी को मिलने नहीं देना, उनके साथ अन्याय अत्याचार करना, उनके परिवार के लोग सदस्यों को भी नहीं मिलने देना।